तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, तो उनसे मिलकर एक नया फंक्शन फॉर्म होगा। उस फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला देखेंगे y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। आप देखिए u एक x का फंक्शन है और v भी x का ही दूसरा कोई फंक्शन है, दोनों एडिशन में है, तो एक रिजल्टेंट फंक्शन हमें y मिलता है। अब इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखेंगे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई डी एक्स। LHS में भी यूज करेंगे और RHS में भी यूज करेंगे। तो y से पहले आप d बाई डी एक्स यूज करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर y को डिफरेंशिएट करेगा, तो आपको रिजल्ट dy अपॉन डी एक्स मिलेगा। और u प्लस v ब्रैकेट के पहले आप d बाई डी एक्स यूज करेंगे, तो d बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर मूव करेगा और पहले u को डिफरेंशिएट करेगा, तो रिजल्ट मिलेगा du अपॉन डी एक्स। और जब v को डिफरेंशिएट करेगा तो रिजल्ट मिलेगा dv अपॉन डी एक्स। तो ये स्टेप्स होते हैं जब दो फंक्शन एडिशन में हो। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू u माइनस v, दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हैं, तो ऐसे रिजल्टेंट फंक्शन y को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई डी एक्स। LHS में y से पहले यूज करेंगे और RHS में u माइनस v से पहले यूज करेंगे। जब d बाई डी एक्स y को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्टेंट dy अपॉन डी एक्स मिलेगा। और d अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए और इंडिविजुअली u और v को डिफरेंशिएट करिए। तो पहले u को d बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा du अपॉन डी एक्स, और d बाई डी एक्स v को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा dv अपॉन डी एक्स। तो इस पे बेस्ड हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी डिफरेंशिएशन के अंदर। फर्स्ट देखिए फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और सेकेंड लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन आपस में एडिशन में है, तो रिजल्टेंट फंक्शन आपको y मिलता है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब इस क्वेश्चन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई डी एक्स। तो यहाँ आप लिखेंगे LHS में भी d बाई डी एक्स यूज करेंगे और RHS में भी d अपॉन डी एक्स यूज करेंगे, साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब यहाँ देखिए d बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर y को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्टेंट dy अपॉन डी एक्स मिलेगा। तो LHS में आप dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर को ब्रैकेट में लेकर जाएंगे और एक एक फंक्शन को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में लेकर जाएंगे तो साइन एक्स पहला फंक्शन, और d अपॉन डी एक्स को लॉग एक्स से पहले रखेंगे तो ये आपका दूसरा फंक्शन। ओके, LHS में आपका dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स से पहले d बाई डी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि आपको साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, या डेरिवेटिव बोलूं या डिफरेंशिएशन, बात एक ही है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, कॉस एक्स। ओके, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है या डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ये भी फॉर्मूला है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। ओके, मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर इजीली बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो देख सकते हैं, जिससे आपको इन सब में प्रॉब्लम नहीं होगी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, या फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, ओके, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये सब ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, आप चैनल में जाके देख लीजिए। ओके, तो इस पे बेस्ड हम एक दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू 9 प्लस 2। तो आप पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में आप यूज करेंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर विच इज d बाई डी एक्स। तो LHS में भी यूज करेंगे d बाई डी एक्स y, और RHS में d बाई डी एक्स यूज करेंगे, और ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज़ टू 9 प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे। ओके,
अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर जब y को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्टेंट dy अपॉन dx मिलेगा। तो आप यहां लिखेंगे dy अपॉन dx, डी बाई डी एक्स को आप ब्रैकेट में लेकर जाइए और इंडिविजुअली एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करिए। तो यहां आप डी बाई डी एक्स को ब्रैकेट में लेकर जाएंगे, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद एक्स रेस टू 9 है, प्लस डी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट फंक्शन ओनली 2। तो आप देखिए एलएचएस में डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको डायरेक्टली याद रखना है 2x होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2x होता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। एक्स रेस टू 9 का डेरिवेटिव 9x रेस टू 8, डायरेक्टली आपको 9 जो पावर में है इसको पहले रखना है और x में एक x के पावर में एक वैल्यू कम कर देनी है, मीन्स यहाँ 9 है तो यहाँ 8 कर देना है। तो 9x रेस टू 9 माइनस 1 विच इज 8, तो 9x रेस टू 8। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको याद रखना है 0, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो 1 2 3, पॉजिटिव इंटीजर हो नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो नेगेटिव फ्रैक्शन हो, या क्वेश्चन में मेंशन करता है कि ए बी सी आर इंटीजर आर कांस्टेंट, तो रिजल्टेंट मीन्स आपका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। ओके तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2x प्लस 9x रेस टू 8, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके और एक दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें बीच में माइनस साइन होगा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू tan x माइनस एक्स रेस टू 5, बीच में माइनस साइन है, तो आप देखिए यहाँ पे एक पहला फंक्शन u दूसरा फंक्शन v और बीच में माइनस साइन, तो आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी लिखेंगे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई डी एक्स, तो यहाँ आप यूज करेंगे d बाई डी एक्स वाई d अपॉन डी एक्स tan x माइनस एक्स रेस टू 5। एलएचएस में देखिए d बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर जब y को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्टेंट dy अपॉन डी एक्स मिलेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे और एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स फर्स्ट टर्म tan x माइनस डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 5। अब यहाँ देखिए एलएचएस आपका एज इट इज रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और आरएचएस में डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर tan x से पहले आया, इसका मतलब कि tan x को डिफरेंशिएट करना है, तो tan x का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर x ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। x रेस टू 5 का क्या होता है, x रेस टू 5 दिया है मीन्स आपको 5 पहले लिखना है 5 और x लिखकर 5 में एक वैल्यू कम कर देनी है 4, ये आंसर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ओके तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये स्टेप्स थे जब भी कोई दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। ओके अब हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों यूज हो रहा है। आपके पास एक मिक्स क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 9 माइनस tan x प्लस अंडर रूट एक्स, यहाँ पर देखिए माइनस साइन है यहाँ पे प्लस साइन है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आपका स्टेप्स कॉमन होना चाहिए, लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स वाई d अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू 9 माइनस tan x प्लस अंडर रूट एक्स, ये आपको यूज करना है थर्ड स्टेप में। सेकंड में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे d बाई डी एक्स वाई के पहले और d बाई डी एक्स इस ब्रैकेट के पहले मीन्स इस फंक्शन के पहले, और डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। आरएचएस में आप देखेंगे तो x रेस टू 9 माइनस tan x प्लस अंडर रूट एक्स है, d बाई डी एक्स को ब्रैकेट में लेकर जाइए और इंडिविजुअली एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करिए। तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स रेस टू 9 माइनस d अपॉन डी एक्स tan x माइनस यहाँ प्लस है d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब देखिए x रेस टू 9 का डेरिवेटिव क्या होता है, n के प्लेस पे आप 9 पुट करेंगे तो 9x रेस टू 9 माइनस 1 विच इज 9x रेस टू 8, तो यहाँ से आपको मिलेगा 9x रेस टू 8 माइनस tan x का डेरिवेटिव डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है सेक स्क्वायर x, ये आपको याद रखना है सेक स्क्वायर x प्लस अंडर रूट एक्स डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, और एलएचएस में आपका dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। तो
एक से ज़्यादा फंक्शन सब्ट्रैक्शन या एडिशन में हो तो ये स्टेप्स होते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको पहले प्लस दिखता है और दूसरा माइनस दिखता है, मतलब एक रिजल्टेंट फंक्शन y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स प्लस ए रेज़ टू एक्स माइनस लॉग एक्स, इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है, मीन्स आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू एक्स प्लस ए रेज़ टू एक्स माइनस लॉग एक्स, ये फंक्शन लिखा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई डी एक्स, d अपॉन डी एक्स LHS में यूज करेंगे और RHS में भी d अपॉन डी एक्स यूज करेंगे, e रेज़ टू एक्स प्लस ए रेज़ टू एक्स माइनस लॉग एक्स। अब यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्टेंट डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा, या आप दूसरे सेंटेंस में कहना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिकम्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स को आप ब्रैकेट में लेकर जाएंगे और एक एक टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ई रेज़ टू एक्स प्लस बीच में साइन है डी बाई डी एक्स ए रेज़ टू एक्स, नेक्स्ट माइनस है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। LHS में आप देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, सेम ई रेज़ टू एक्स होता है, मतलब ई रेज़ टू एक्स लिखा है तो सेम आपको ई रेज़ टू एक्स लिखना है। ए रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस ए रेज़ टू एक्स सेम कॉपी करना है इनटू एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है लॉग ए। ये लॉग ए आपको एक्स्ट्रा बस मल्टीप्लाई करना रहता है, सेम कॉपी करेंगे और एक्स्ट्रा लॉग ए मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्या है, कांस्टेंट नंबर है, माइनस लॉग एक्स की वैल्यू अभी मैंने बताया 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा कि प्लस अगर फंक्शन के बीच में प्लस हो माइनस हो या फिर ये मिक्स वाला क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे थर्ड आर्टिकल पे, ये फर्स्ट था सेकंड था, अब थर्ड पे मूव करेंगे। जब दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। अब हम थर्ड देखेंगे, y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐसे फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। u इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड v इज अनदर फंक्शन ऑफ जी एक्स। u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। ओके, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे LHS में भी और RHS में भी। तो y के पहले डी बाई डी एक्स यूज करेंगे और u इंटू वी के पहले भी डी बाई डी एक्स यूज करेंगे। तो डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर जब y को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर u इंटू वी को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब आपको इसको याद कैसे करना है, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन v को डिफरेंशिएट करना है आपको डी वी अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहले फंक्शन को ऐसे ही रखना है आपको, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखना है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है। ओके, ये आपका फोर्थ नंबर है, y इज इक्वल्स टू यू बाई वी। अगर दो फंक्शन डिवीजन में हो, पहला u और दूसरा फंक्शन v। अब देखिए u इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स और v इज अनदर फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो अगर दोनों फंक्शन डिवीजन में हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स LHS में भी यूज करेंगे और RHS में भी यूज करेंगे। तो डी बाई डी एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी बाई डी एक्स जब u अपॉन v को डिफरेंशिएट करेगा तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। इसको याद आपको कैसे करना है, डिनोमिनेटर में देखिए v है और न्यूमिनेटर में आपका u है, तो v स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अब फिर न्यूमिनेटर में आएंगे तो v डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज रखना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपका बेसिकली एक फॉर्मूला है और ये भी आपका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम u इंटू वी रूल कहते हैं और इस फॉर्मूले को हम u बाई वी रूल कहते हैं। तो अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, तो दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में जब दो फंक्शन होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करिए विच इज d बाई डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे आप d अपॉन डी एक्स वाई LHS में भी और RHS में भी d अपॉन डी एक्स लॉग x इंटू साइन x, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव ऑफ i विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। तो यहाँ आप लिखेंगे dy अपॉन dx। अब यहाँ देखिए पहला फंक्शन u है आपका और सेकेंड फंक्शन v है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u एज इट इज आपको रखना है, तो log x को आपको ऐसे ही रखना है। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स d बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन आपका साइन x है तो साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज v आपको एज इट इज रखना है और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका log x है। u और v, जहां पर u था वहां पर मैंने log x को पुट किया और जहां पर v था वहां मैंने sin x को पुट कर दिया और आपको ये एक एक्सप्रेशन मिल गई। तो अब लिखेंगे आप dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x इंटू साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है cos x। तो यहाँ आप लिखेंगे cos x प्लस साइन x एज इट इज रखेंगे यहाँ। अब देखिए log x के पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर है, मीन्स आपको log x को डिफरेंशिएट करना है और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, ये आपका 1 अपॉन x हो जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका स्टेप्स होता है किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना जब दो फंक्शन आपको u इंटू वी मतलब मल्टीप्लीकेशन में दिए होते हैं, तो आपको सिंपली बस ये फॉर्मूला यूज करना रहता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू टैन एक्स। तो आप देखिए दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर है जिसको हम u कहेंगे और दूसरा फंक्शन टैन एक्स है जिसको हम v कहेंगे और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। ओके तो ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम u इंटू वी रूल यूज करते हैं और u इंटू वी रूल के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ये आपके स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर LHS और RHS में आप यूज करेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स वाई d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू टैन एक्स और देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। तो LHS में आपको मिलेगा dy अपॉन dx और RHS में आप देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाद u इंटू v, पहला फंक्शन u है दूसरा फंक्शन v है, u के प्लेस पे एक्स स्क्वायर और v के प्लेस पे tan x है। तो u और v की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम पुट करेंगे तो देखिए पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन क्या आपका v, तो v की वैल्यू tan x आप एज इट इज रखेंगे। ओके बीच में प्लस साइन है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज tan x एज इट इज रखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये u और v की वैल्यू मैंने फॉर्मूले में पुट कर दी है। अब आपको सिंप्लीफाई करना है। LHS आपका dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा क्योंकि इससे पहले कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज नहीं हुआ है यहाँ, तो ऐसे ही कॉपी करेंगे आप। tan x को डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफरेंशिएट करेगा तो रिजल्ट मिलता है हमें sec स्क्वायर x, या आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, प्लस tan x एज इट इज रहेगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ओके तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप और करिए, आप x और x कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करेंगे तो आप x कॉमन करेंगे, यहाँ देखिए x टाइम्स सेक स्क्वायर x इंटू 2 यहाँ बचेगा तो प्लस 2 tan x, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था u इंटू वी रूल पे। अब हम मूव करेंगे u बाई वी रूल के एप्लीकेशन पे, हम क्वेश्चन पिक करेंगे और देखेंगे कि इस u बाई वी रूल को किसी भी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाता है। सपोज आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5 होल अपॉन साइन एक्स। यहाँ देखिए एक फंक्शन ऊपर है न्यूमरेटर में और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो आप न्यूमरेटर वाले फंक्शन को u कहिए और डिनोमिनेटर वाले को आप v। ओके तो आपको u अपॉन v रूल, ये वाला रूल आपको अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे विच इज d बाई डी एक्स। तो यहाँ आप लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, LHS में और RHS में भी आप d अपॉन डी एक्स यूज करेंगे, x रेस टू 5 अपॉन साइन x। अब देखिए यहाँ u v रूल अप्लाई करेंगे, ये आपका u है और ये आपका v है, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन dx। अब यहाँ देखिए u बाई v,
इस फॉर्मूले में जहाँ पे u है वहाँ आप u रखिए u की वैल्यू, और जहाँ पर v है आप v की वैल्यू पुट करिए। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, v स्क्वायर, v मीन्स साइन x स्क्वायर, और v एज इट इज, पहले v है मीन्स साइन x एज इट इज रखना है। डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स d बाई डी एक्स, u क्या है x रेज टू 5, बीच में माइनस साइन है। u एज इट इज x रेज टू 5 को ऐसे ही रखना आपको, आप देखिए u एज इट इज रखना है, और डेरिवेटिव ऑफ v d अपॉन डी एक्स, v क्या है आपका साइन x है। ओके, अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है। मैंने बस u और v की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी है, और फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलती है, इज इक्वल्स टू LHS में आपका dy अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा। इसको आपको सॉल्व करना है, साइन x एज इट इज कॉपी करेंगे, x रेज टू 5 को डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करेगा तो हमें रिजल्ट मिलता है 5x रेज टू 4, ओके, माइनस x रेज टू 5 एज इट इज रहेगा, साइन x को d बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करेगा तो हमें रिजल्ट मिलता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो आप यहाँ cos x लिखेंगे, होल अपॉन साइन x स्क्वायर, साइन x होल स्क्वायर था तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए x रेज टू 4, x रेज टू 5 है तो आप यहाँ से x रेज टू 4 कॉमन कर सकते हैं, तो x रेज टू 4 कॉमन करेंगे तो साइन x, 5 यहाँ 5 बचेगा तो 5 पहले यूज़ कर सकते हैं, 5 टाइम्स साइन x माइनस x रेज टू 4 आपने कॉमन किया तो यहाँ x रेज टू 5 है तो यहाँ एक x बचेगा इंटू कॉस x होल अपॉन साइन x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x, ओके, और LHS में आपका dy अपॉन डी एक्स। तो ये स्टेप्स था, जब भी आपको दो फंक्शन u बाई वी फॉर्म में मीन्स डिवीजन फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आपके स्टेप्स चेंज नहीं होंगे, आपके ये स्टेप्स हर क्वेश्चन के लिए सेम रहने वाला है, ओके। तो इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये u बाई वी रूल पे बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन मैंने पिक किया है, y इज इक्वल्स टू लॉग x अपॉन कॉस x। तो आप देखिए न्यूमरेटर में पहला फंक्शन u और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में v। अब हमें u बाई वी रूल यूज़ करना है, u बाई वी रूल के अकॉर्डिंग dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये होती है, तो ये फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप डिफरेंशियल टूल यूज़ करेंगे या आप डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहिए, d अपॉन डी एक्स, वाई डी अपॉन डी एक्स लॉग x होल अपॉन कॉस x ब्रैकेट क्लोज्ड, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बिकम्स dy अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखिए ऊपर न्यूमरेटर में u है, डिनोमिनेटर में v है, u की वैल्यू cos है, log x है, और v इज इक्वल्स टू आपका क्या है cos x है, ओके। तो आपको डायरेक्टली u और v की वैल्यू फॉर्मूला में पुट करना है, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर मीन्स cos x स्क्वायर, v एज इट इज, यहाँ देखिए v एज इट इज मीन्स cos x आपको ऐसे ही रखना है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है log x है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज log x एज इट इज, देखिए यहाँ पे u न्यूमरेटर में एज इट इज है, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स cos x एज इट इज है, ओके, इज इक्वल्स टू LHS में dy अपॉन डी एक्स आपको एज इट इज रखना है, होल अपॉन cos x स्क्वायर, cos x एज इट इज आपको कॉपी करना है क्योंकि इससे पहले कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज नहीं हुआ है, log x के पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज हुआ है, मींस आपको log x को डिफरेंशिएट करना है, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x माइनस log x एज इट इज यहाँ रखेंगे क्योंकि इससे पहले d बाई डी एक्स यूज नहीं है, cos x के पहले d बाई डी एक्स है मीन्स आपको cos x को डिफरेंशिएट करना है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस साइन x, और वो माइनस साइन x होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप करिए, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पहले एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा और डिवीजन देखा। तो डिफरेंट क्वेश्चन को मैंने पिक करके आपको चारों टाइप सिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एडिशन में भी डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन में भी डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, और डिवीजन में भी डिफरेंट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है। बट स्टेप्स आपके कॉमन रहने वाले यही स्टेप्स होते हैं
जब किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, या फंक्शन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन किसी में भी हो, लेकिन आपका स्टेप्स कभी चेंज नहीं होने वाला है। फंक्शन, क्वेश्चन चेंज होंगे, फंक्शन चेंज होंगे, लेकिन स्टेप्स हमेशा कांस्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो।